19 सितंबर 1960 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान ने 9 साल की बातचीत के बाद वो सिंध ताश मुआहदे पर दस्तखत किए गए। पानी की तकसीम का ये दुनिया का सबसे बेस्ट फार्मूला है क्योंकि इसने पाक भारत की 3 बड़ी जंगों 1965, 1971 और 1999 की जंगों में इसको सरवाइव किया। लेकिन 23 अप्रैल 2025 को अचानक भारत ने पहलगाम अटैक को बुनियाद बनाकर इसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अकेला भारत वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के बगैर इस मुआहदे को वो मुअत्तल कर सकता है? और हालिया कशीदगी के बाद क्या आने वाले वक्त में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये मुआहदा वो दोबारा से सरवाइव करेगा? इस तरह के और बहुत सारे सवालात के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सिंध ताश मुआहदा बेसिकली एक वाटर शेयरिंग फार्मूला है जिसमें पाकिस्तान और भारत के 6 बड़े दरिया, जिनमें दरियाए सतलुज, ब्यास, रावी और दरियाए चनाब, सिंध और जहलम शामिल हैं। इनकी पानी की तकसीम बताई गई है। बेसिकली जो मशरकी दरिया हैं जिनमें दरियाए सतलुज, ब्यास और रावी शामिल हैं, इनका फुली कंट्रोल है वो भारत को दिया गया। जबकि इस फार्मूले के तहत जो मगरबी दरिया हैं जिनमें दरियाए सिंध, चनाब और जहलम शामिल हैं, इसका फुली कंट्रोल है वो पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन जो इजाफी चीज़ इस फार्मूले में ये दी गई कि ये इन मगरबी दरियाओं का पानी भी वो भारत इस्तेमाल कर सकता है अपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ और एरीगेशन के लिए भी कुछ लिमिटेड यूज़ है वो इसका कर सकता है, लेकिन वो इसके फ़्लो को अफेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि इन 3 दरियाओं में जितना भी पानी का फ़्लो है वो अपने यूज़ करने के बाद वो उसी तरह रवा रखेगा। और यही बेसिकली सिंध ताश मुआहदे के कुछ पॉइंट्स हैं। इस मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो इंडियन इंजीनियर डॉक्टर गुलहाटी और पाकिस्तान के शुएब अहमद खान ने एक बुनियादी किरदार अदा किया। और साथ में एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया कि अगर इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो वो इस कमीशन के ज़रिए से हल किया जा सके। लेकिन फिर भी कुछ तनाज़ात ऐसे हैं जो हल तलब हैं, जिनमें सबसे पहले कशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को वो बंदीपुरा यानी जम्मू एंड कश्मीर में दरियाए जहलम पर वो तामीर किया गया, जो कि 2007 में शुरू किया गया, जबकि इसको 2018 में वो पाया तकमील तक पहुंचाया गया। बेसिकली दरियाए जहलम पर पाकिस्तान का एक बड़ा पावर प्लांट नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है, जिससे 969 मेगावाट बिजली पाकिस्तान के लिए पैदा की जाती है। इसीलिए जो कशनगंगा पावर प्रोजेक्ट है जिससे 330 मेगावाट बिजली भारत के लिए पैदा की जा रही है, वो काफ़ी अफेक्ट करता है नीलम जहलम पावर प्लांट को, क्योंकि जो फ्लो है वो इसकी वजह से अफेक्ट होता है। पाकिस्तान का ये कहना है कि जो कशनगंगा प्रोजेक्ट है इसकी वजह से पानी है दरिया जहलम का वो डाइवर्ट हो रहा है और इसी डाइवर्जन की वजह से ही बेसिकली वो फ्लो अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट की जो वर्किंग है वो मुतासर हो रही है। इसी वजह से 2010 में पाकिस्तान ने ये ऑब्जेक्शन को लेकर एक कोर्ट फाइल किया, जिसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपना केस लेकर गए। लेकिन 2013 में PCA यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इसकी इजाज़त दे दी, लेकिन साथ में थोड़ी सी कंडीशन भी रखी। सबसे पहले कि इसका डिज़ाइन वो सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक ही होना चाहिए। सेकंड नंबर पर जो फ़्लो है वो मिनिमम फ्लो जिसमें सिंध ताश मुआहदे में रखा गया है उसको बरकरार रखेगा। ये एक ऐसा मुतनाज़ा प्रोजेक्ट है जिस पर पाकिस्तान हर फोरम पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन फिर भी भारत इसको तकमील के बाद इससे फ़वाइद हासिल कर रहा है। इसके अलावा रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है, जो कि एक वजह तनाज़ा बना हुआ है। दरियाए चनाब पर धर्मशाला यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पर यह बिल्ड किया गया। बेसिकली इससे 850 मेगावाट बिजली वो भारत के ग्रिड में वो शामिल की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने इसके डिज़ाइन पर एतराज़ किया क्योंकि इसके डैम का जो हाइट है वो 133 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से जो वाटर है ना उसके फ्लो को इफ़ेक्ट हो रहा है और इसके साथ साथ जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी इफ़ेक्ट कर रही है दरिया चनाब के पानी को, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो भी मुतासर हो रही है। इसी वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी सारे सवालात उठाए। इसका इनिशियली तौर पर 2013 में डिज़ाइन तैयार किया गया, लेकिन पाकिस्तानी एतराज़ात के
वजह से इसको पाया तकमील तक ना पहुंचाया जा सका। लेकिन 2020 से दोबारा से इस डैम पर काम शुरू हो चुका है। 2017 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट की कि वो इसमें मदाखलत करें और भारत को इस रैटल प्रोजेक्ट से वो रोकें, लेकिन इसके साथ साथ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी पाकिस्तान ने अपना केस फाइल किया। लेकिन इस तमाम तनाज़े और इन केसेस के बावजूद भी भारत इस पर अपना काम जारी रखे हुए है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डायरेक्टली तौर पर पाकिस्तान को थ्रेटन किया कि वो इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंध तास माहदे को वो कैंसिल कर देंगे, लेकिन कैंसिल उन्होंने नहीं किया। लेकिन इस अटैक के बाद यानी पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने इसको वो आर्जी तौर पर सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई एक कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी और गारंटीड में ही ये माहदा तय हुआ था, क्या उसके बगैर भी कोई एक कंट्री वो इस माहदे को कैंसिल कर सकती है? अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो बेसिकली ये माहदा कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर दोनों मुल्क के बामी इत्तेफाक के साथ वो इस माहदे को कैंसिल किया जाए, यानी कि दोनों ही इस माहदे को कैंसिल करने पर रजामंद हों, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को इस पानी पर काफ़ी सारा इन्हिसार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस माहदे को कभी भी वो कैंसिल करने का हामी नहीं होगा। सेकंड नंबर पर कोई ऐसी वार छिड़ जाती है जिसकी वजह से आर्जी तौर पर इसको मुअत्तल तो किया जा सकता है, लेकिन परमानेंटली वो कैंसिल है वो नहीं किया जा सकता। थर्ड नंबर पर अगर बगैर किसी वजह के भारत इसको कैंसिल करता है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। लेकिन अगर हम इसके इंसाफ की बात करें तो एक बहुत सारा टाइम दरकार होगा और ये भी हमारे हाथों में नहीं होगा कि इसका फैसला क्या आता है। इसी वजह से अगर ये चीज़ कैंसिल होती है तो बेसिकली ये एक वार डिक्लेरेशन ही होगी। इसी वजह से जब इन्होंने भारत ने ये ऐलान किया कि वो इसको सस्पेंड कर रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से इसको एक वार डिक्लेरेशन के तौर पर ही देखा गया। और हालिया कुछ कशीदगी के बाद हम ये चीज़ वाज़ह तौर पर देख चुके हैं कि कैसे ये एक वार में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि जंग बंदी हो चुकी है, सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तकबिल में क्या इसके इम्कानात हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास माहदा वो दोबारा से रिवाइव होगा। अगर हम उनके वजारत खारजा की बात करें तो उन्होंने ये चीज़ श्योर कराई है कि बेसिकली जंग बंदी सिर्फ हुई है, लेकिन ये पाक इंडस वाटर ट्रीटी है इसको रिवाइव नहीं किया जा रहा, ये सस्पेंड ही रहेगी। और ये वजह तनाज़ा भी बढ़ता ही जाएगा क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के लिए वो पानी नहीं छोड़ता जो इसको छोड़ना चाहिए तो बेसिकली ये वार दोबारा से इमर्ज होगी। इसी वजह से ही ये सिंध तास माहदा पहले इसके जो रिवाइव हो इसको करना पड़ेगा दोबारा से और उसी के बाद ही अमन की बातें होंगी।